अब देखो, अब बात करेंगे प्रोटोकॉल्स इन नेटवर्किंग। नेटवर्किंग के अंदर कौन कौन से प्रोटोकॉल होते हैं। वैसे तो बहुत सारे प्रोटोकॉल होते हैं, ठीक है, यानी कि लाइक नंबर्स उसके ख़त्म नहीं होंगे, इतने सारे प्रोटोकॉल मिलेंगे। हमारे लिए कुछ प्रोटोकॉल है जो इंपॉर्टेंट है। टीसीपी यूडीपी का नाम सुना होगा आप लोगों ने, ठीक है। तो ये जो दो प्रोटोकॉल है ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी प्रोटोकॉल के बारे में भी जानेंगे, लेकिन ये दो प्रोटोकॉल सबसे मेन है, तो उसी बारे में अभी बात करेंगे। नेटवर्क प्रोटोकॉल क्या होते हैं पहले तो ये समझेंगे, है ना। कौन कौन से टाइप के प्रोटोकॉल होते हैं, टीसीपी कैसे काम करता है, यानी कि टीसीपी प्रोटोकॉल होता है वो कैसे काम करता है, और टीसीपी थ्री वे हैंडशेक होता क्या है, और फिर टीसीपी और यूडीपी के बीच का डिफरेंस जानेंगे, ठीक है। तो पहले समझ लेते हैं प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है। प्रोटोकॉल का मतलब होता है सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन, यानी कि लॉज, रूल्स वगैरह को हम प्रोटोकॉल बोलते हैं। जैसे कि सुना होगा आप लोगों ने, इसने प्रोटोकॉल तोड़ दिया, मतलब क्या हुआ, इसने लॉ तोड़ दिया, जो रूल था वो तोड़ दिया, है ना। तो हमारे नेटवर्क के अंदर भी हमें प्रोटोकॉल से देखने मिलते हैं, ठीक है। जब भी नेटवर्किंग होती है तो एक किसी ना किसी प्रोटोकॉल के जरिए होती है, इसके भी सेट ऑफ रूल्स होते हैं, तो उन रूल्स को हम बोलते हैं नेटवर्क प्रोटोकॉल। नेटवर्क प्रोटोकॉल हमें क्या बताता है, नेटवर्क प्रोटोकॉल हमें ये गाइडेंस देता है, ये डायरेक्शन देता है कि जब भी डेटा एक जगह से दूसरे जगह जाएगा तो किस तरीके से फ्लो होगा, किस तरीके से ट्रांसमिट होगा, ठीक है। मतलब हाउ द डेटा विल बी ट्रांसमिटेड, ये चीज़ हमें बताएगा। और ये किस लिए काम आता है, डिवाइस कम्युनिकेशन के लिए काम आता है। यानी कि अगर दो डिवाइस को आपस में बात करना है, एक दूसरे से कम्युनिकेट करना है, तो वहाँ पर आपके प्रोटोकॉल मदद करते हैं। तो दो डिवाइस अगर एक दूसरे से बात करेंगे तो किसी न किसी प्रोटोकॉल के जरिए करेंगे। और प्रोटोकॉल हमें ये बताएगा कि जब वो बात करेंगे तब डेटा किस तरीके से ट्रांसमिट होगा, कहाँ कहाँ से ट्रांसमिट होगा, ये तो हमने लेयर में देख लिया। अब वो कैसे ट्रांसमिट होगा वो चीज़ हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बहुत सारे प्रोटोकॉल के नाम दिखेंगे, कुछ के बारे में आपको नहीं भी पता होगा, कुछ के बारे में हो सकता है मैंने बताया हो, ठीक है। यहाँ पे हमें रेफरेंस दिया गया है टीसीपी आईपी मॉडल का, ठीक है। चारों लेयर दे दी गई है, एप्लीकेशन, ट्रांसपोर्ट, इंटरनेट और नेटवर्क एक्सेस। एप्लीकेशन लेवल पे हमें काफ़ी सारे प्रोटोकॉल देखने को मिलते हैं। जब हमने नेटवर्क स्कैनिंग परफॉर्म करी थी तब हमें कुछ प्रोटोकॉल दिख रहे थे, एफटीपी, एसएमटीपी, एसएसएच, है ना, POP3। तो ये सब क्या थे, ये एप्लीकेशन लेवल के प्रोटोकॉल है। एप्लीकेशन लेयर पे जो प्रोटोकॉल्स हैं ये वो प्रोटोकॉल है, ठीक है। टेलनेट, एसएमटीपी, POP3, एफटीपी, एनटीपी, एचटीटीपी, एसएनएमपी, डीएनएस, एसएसएच। एसएनएमपी का खैर से मैं कट कर देता हूँ, आज के टाइम में इसका यूज़ नहीं लिया जाता है। तो ये जो प्रोटोकॉल है ये एप्लीकेशन लेवल पर चलते हैं, ठीक है। और सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा और भी प्रोटोकॉल आपको देखने मिलेंगे, सिस्टम टू सिस्टम डिफर करते हैं, ठीक है। फिर आता है ट्रांसपोर्ट लेयर पे कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं। यहाँ पे जो प्रोटोकॉल होते हैं ना ये हमारे बहुत ज़्यादा काम के हैं। काम के तो ये भी है, काम के तो ये भी है, ऊपर वाले भी, एप्लीकेशन वाले भी है, लेकिन ये जो ट्रांसपोर्ट लेयर के प्रोटोकॉल हैं, ये दो प्रोटोकॉल टीसीपी और यूडीपी, ये तो कहीं ना कहीं पर इनका यूज़ हो ही रहा होगा, ठीक है। या तो कनेक्शन बनेगा टीसीपी के थ्रू या तो बनेगा यूडीपी के थ्रू। अब टीसीपी के थ्रू कनेक्शन कैसे बनता है, यूडीपी के थ्रू किस तरीके से बनेगा, और दोनों में डिफरेंस क्या होगा, कौन सा अच्छा होता है, ये चीज़ हम आगे वाले पार्ट में डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके बाद आता है इंटरनेट लेयर। इंटरनेट लेयर के अंदर हमें ये प्रोटोकॉल्स देखने को मिलते हैं, आईपी, आईसीएमपी, एआरपी, डीएचसीपी। कल आप जो आईसीएमपी के बारे में बोल रहे थे, है ना, पिंग वाले। एआरपी जैसा कि मैं बता चुका हूँ, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। इसके बाद आता है हमारा नेटवर्क एक्सेस। नेटवर्क एक्सेस में हमें जो प्रोटोकॉल्स देखने को मिल रहे हैं, पीपीपी, एडीएसएल, ईथरनेट, ठीक है। तो हमें अपना फोकस यहाँ पे रखना है, टीसीपी यूडीपी पे रखना है, ठीक है, और यहाँ के कुछ एप्लीकेशन प्रोटोकॉल्स पे रखना है। नीचे वाली जो चीज़ें हैं ये तो एक नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर कंट्रोल करता है, इस पर हमारा ज़्यादा कंट्रोल होता नहीं। अब टीसीपी कनेक्शन को समझ लेते हैं अपन, ठीक है। देखो टीसीपी कनेक्शन जब भी बनता है, जब भी टीसीपी प्रोटोकॉल के जरिए बात होगी दो सिस्टम के बीच में, ठीक है, तो 3 स्टेप में ये बात करता है। मतलब 3 स्टेप में नहीं, अगर टीसीपी के जरिए अगर डेटा शेयर हो रहा है तो वो 3 स्टेजेस में होगा, ठीक है। वो स्टेज क्या होती है, पहली स्टेज ये होती है कि टीसीपी का कनेक्शन बनता है, ठीक है, टीसीपी का कनेक्शन बनता है। दूसरी स्टेज में डेटा शेयर होता है। तीसरी स्टेज में टीसीपी का कनेक्शन डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है। पहले कनेक्शन बनेगा, कनेक्शन बनने के बाद डेटा शेयरिंग होगी, फिर डिस्कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो
ये जो कनेक्शन बन रहा है ना टीसीपी में, ये डायरेक्टली नहीं बन जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि बस कनेक्शन बन गया और डेटा ट्रांसफर, ऐसा नहीं होगा। ये कनेक्शन कैसे बनेगा, ये बनेगा 3 वे हैंडशेक के ज़रिए। ये रहा वो 3 वे हैंडशेक। 3 वे हैंडशेक के ज़रिए हमारा कनेक्शन बनता है, ठीक है। अब ये 3 वे हैंडशेक जो है ये होता कैसा है, काम कैसे करता है, ये जिसको समझते हैं, ठीक है। देखो दो सिस्टम है, दोनों को कनेक्शन बनाना है, तो दोनों में से किसी ना किसी को तो पहले रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी। अगर फ़ोन में भी बात करनी होती है किसी ना किसी को तो कॉल करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी दिया है कि दोनों में से एक सिस्टम रिक्वेस्ट भेजेगा, पहले तो एक ही भेजेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक बिल का सिस्टम है और एक शीला का सिस्टम है। अब होगा क्या, हमने बात करी थी कि जब भी कनेक्शन बनता है किसी न किसी प्रोटोकॉल के ज़रिए बनता है, किसी न किसी प्रोटोकॉल के ज़रिए बातचीत होगी। यहाँ पे टीसीपी प्रोटोकॉल के ज़रिए बातचीत हो रही है, और जब बातचीत होगी तो किसी न किसी रास्ते पे होगी, किसी न किसी वे पर होगी। उसे हम क्या बोलते हैं, पोर्ट, यानी कि किसी न किसी पोर्ट पे होगी। तो वही चीज़ हुई, जो बिल का सिस्टम है इसे कनेक्शन बनाना था शीला के सिस्टम के साथ, ठीक है। तो कनेक्शन बनाने के लिए पहले 3 वे हैंडशेक परफॉर्म करा गया। 3 वे हैंडशेक में हुआ क्या, बिल के सिस्टम ने शीला के सिस्टम से ये पूछा कि क्या पोर्ट नंबर 21 पे ओपन हो, है ना। तो इसके लिए इसने क्या किया, होगा क्या, किसी न किसी पोर्ट पे कनेक्शन बनाना पड़ेगा। तो जो सिस्टम रहेगा वो पूछेगा कि क्या आप इस पोर्ट पे अवेलेबल हो। हमने देखा था सिंगल एक पोर्ट पे कनेक्शन बनेगा। तो इसने पूछा शीला से, क्या पोर्ट नंबर 21 पे अवेलेबल हो, है ना, क्या आप ओपन हो, मुझे बात करनी है। तो इसके लिए उसने एक फ्लैग भेजा। फ्लैग क्या होता है, फ्लैग को एक टैग की तरह समझ लो, ठीक है। जैसे अपने पोस्ट ऑफिस से पार्सल निकलते हैं ना, उसके ऊपर टैग लगा दिया जाता है, एक्सप्रेस, सुपरफास्ट डिलीवरी और जो भी। तो उस टैग को आप फ्लैग समझ लो। यहाँ पे पैकेट के ऊपर भी एक ना एक फ्लैग लग के आता है, ठीक है। तो होगा क्या, ये चीज़ पूछने के लिए कि क्या पोर्ट नंबर 21 पे ओपन हो, इसलिए उसने सिन फ्लैग भेजा, एक फ्लैग भेजा सिन फ्लैग, और साथ में उसने लिखा पोर्ट नंबर 21, सिन 21 ये भेजा, जिससे कि ये पूछ रहा है सिर्फ पोर्ट नंबर 21 पे ओपन हो क्या। अब देखो दो केस होंगे यहाँ पे, या तो शीला का सिस्टम पोर्ट नंबर 21 पे ओपन होगा या फिर ओपन नहीं होगा। अगर ओपन नहीं है तब तो रिप्लाई ही नहीं कर पाएगा। क्या बंद सिस्टम रिप्लाई करेगा, नहीं करेगा। लेकिन अगर वो सिस्टम अवेलेबल रहा पोर्ट नंबर 21 पे तो क्या करेगा, वो रिप्लाई करेगा, ठीक है। वो बोलेगा कि हाँ मैं ओपन हूँ, तो वो करेगा इसका रिप्लाई, है ना। तो इसने बोला, शीला के सिस्टम ने बोला, ओके लेट्स टॉक बिल, आई एम ओपन ऑन पोर्ट 21, मैं पोर्ट नंबर 21 पे अवेलेबल हूँ, हम बात कर सकते हैं। अब ये चीज़ बोलने के लिए उसने क्या किया, उसने एक सीन के साथ एक एक्नॉलेजमेंट का पैकेट भेजा। अभी ये सीन और एक्नॉलेजमेंट का पैकेट क्यों भेजा जा रहा है इस चीज़ को भी समझ लेंगे। अब बिल के पास जैसी रिक्वेस्ट आई, बिल को पता चला कि शीला ने रिप्लाई किया है कि वो पोर्ट नंबर 21 पे अवेलेबल है, तो इसने बोला चलो ठीक है कनेक्शन बना लेते हैं। तो इसके लिए इसने एक एक्नॉलेजमेंट का पैकेट भेजा। जैसे ही एक्नॉलेजमेंट का पैकेट भेजा और यहाँ रिसीव हो गया, दोनों के बीच में कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाएगा, ठीक है। अब ये था पहला स्टेज, ये था दूसरा स्टेज, और ये था तीसरा स्टेज, है ना। तो ये क्या हुआ, 3 वे हुआ। इसको हम बोलते हैं 3 वे हैंडशेक। कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए 3 वे हैंडशेक परफॉर्म करा जाता है। यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि पोर्ट नंबर 21 हो, पोर्ट नंबर 80 भी हो सकता है, 80 भी हो सकता है। यहाँ पे जस्ट एक एग्जाम्पल के लिए लिखा हुआ है। तो होगा क्या, जब कनेक्शन बनाना था, रिक्वेस्ट भेजनी थी, तो इसने सिन फ्लैग का यूज़ किया और साथ में पोर्ट दे दिया। तो देखो जब रिक्वेस्ट भेजनी थी तब उसने सिन फ्लैग भेजा, सामने वाले सिस्टम को रिप्लाई करना था कि हाँ मैं अवेलेबल हूँ, तो उसने सिन एक्नॉलेजमेंट भेजा, और लास्ट में फिर एक्नॉलेजमेंट का पैकेट भेजा गया। इसके बाद क्या हुआ, कनेक्शन बन गया। जैसे ही एक्नॉलेजमेंट का पैकेट गया, कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया। कनेक्शन एस्टेब्लिश होगा, है ना, जैसा कि मैंने आपको पहली स्टेप ही अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि टीसीपी कनेक्शन बनेगा। कनेक्शन कैसे बनेगा, इस तरीके से बनेगा, ठीक है। इसके बाद मैंने क्या बताया था, सेकंड स्टेज में क्या होगा, डेटा ट्रांसफर होगा। जो भी डेटा ट्रांसफर करने का है, ट्रांसमिट करने का है, वो ट्रांसमिट हो जाएगा। और तीसरे पार्ट में क्या होगा, डिसकनेक्शन होगा, ठीक है। अब देखो डिसकनेक्ट भी ऐसा नहीं होता है कि बस डेटा ट्रांसफर हुआ और एक साथ डिसकनेक्ट हो गया, है ना। इसके अंदर डिसकनेक्शन, जब डिसकनेक्ट किया जाता है कनेक्शन को, तब भी हैंडशेक फॉलो किया जाता है। वो 3 वे हैंडशेक नहीं होता है, लेकिन वो भी एक तरीके का हैंडशेक होता है। अब उस हैंडशेक को देख लेते हैं अपन
कि जो डिस्कनेक्शन में जो हैंडशेक था वो किस तरीके से परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, तो देखो इन लोगों के बीच में डेटा ट्रांसफ़र होता है, और डेटा ट्रांसफ़र जैसे ही हो जाता है, ठीक है, तब बिल का सिस्टम बोलता है आई एम डन विद द डेटा ट्रांसफ़र, यानी कि जो भी डेटा मेरे को ट्रांसफ़र करना था वो मैं ट्रांसफ़र कर चुका हूँ, अब हम कनेक्शन को बंद कर सकते हैं, कनेक्शन को तोड़ सकते हैं। तो इसके लिए इसने क्या किया, इसके लिए इसने फिन का फ्लैग भेजा। ठीक है, अब शीला के सिस्टम के पास जैसे ही ये फिन का फ्लैग पहुंचा तो उसे पता चल गया कि जो भी डेटा है बिल ने वो ट्रांसफ़र वो कर चुका है और वो कनेक्शन क्लोज करना चाह रहा है। ठीक है, तो ये शीला के सिस्टम ने क्या रिस्पॉन्ड करा कि ओके मुझे आपकी टर्मिनेशन की रिक्वेस्ट मिल चुकी है। ठीक है, तो इसके लिए उसने क्या किया, एक एक्नॉलेजमेंट का फ्लैग भेजा। ठीक है, और ये तो एक्नॉलेजमेंट का फ्लैग किसके लिए भेजा, सिर्फ ये चीज़ बताने के लिए कि मुझे आपकी टर्मिनेशन रिक्वेस्ट मिल गई है, लेकिन अभी तक ये चीज़ें कंफर्म नहीं करी है शीला के सिस्टम ने कि क्या उसे पूरा डेटा भी मिल चुका है। हो सकता है बिल के एंड से तो डेटा निकल चुका है लेकिन शीला के सिस्टम पर प्रॉपर पहुंचा नहीं। जब हम फाइल को डाउनलोड करते हैं तब भी ऐसे ही कुछ होता है, एक अनरिकॉग्नाइज्ड फाइल बनते रहती है ना, अनरिकॉग्नाइज्ड फॉर्मेट की। तो यहाँ पर एक्नॉलेजमेंट का फ्लैग शीला ने भेजा और उसके बाद इसने ये भी कंफर्म किया क्या इसके पास पूरी फाइल पहुँच चुकी है। जैसे ही इसके पास पूरा डेटा पहुँच चुका है तो इसने एक और फ्लैग भेजा, इसने बोला कि फिन फ्लैग भेज दिया, इसने बोला कि हाँ मुझे पूरा डेटा मिल गया है, कनेक्शन हम क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, अब ये जब दोनों रिक्वेस्ट इसके पास पहुँचेगी बिल के पास, ये दोनों रिक्वेस्ट, तब इसे कंफर्म हो जाएगा कि हाँ टर्मिनेशन रिक्वेस्ट भी मिल गई है और डेटा भी उसे मिल चुका है। तो ये बोलेगा कि ठीक है ओके थैंक्स शीला, कनेक्शन को क्लोज करते और एक एक्नॉलेजमेंट का फ्लैग भेज देगा। अब देखो टीसीपी प्रोटोकॉल के अंदर आपको अलग अलग फ्लैग देखने को मिलते हैं। ठीक है, एक फ्लैग होता है यूआरजी फ्लैग, अभी तक हमने देखा नहीं है, अर्जेंट फ्लैग है ना, नाम से पता चल रहा है कि ये किसी अर्जेंसी को डिफाइन कर रहा है। ठीक है, डेटा कंटेंट इन द पैकेट शुड बी प्रोसेस्ड इमीडिएटली, यानी कि पैकेट के अंदर जो भी डेटा है उसे जल्द से जल्द प्रोसेस किया जाए इमीडिएटली, अर्जेंट बेसिस पे, हाई प्रायोरिटी पे। जब भी किसी सिस्टम से डेटा के पैकेट जनरेट होंगे, ऐसा नहीं होगा कि एक पैकेट जनरेट हुआ है 10 पैकेट जनरेट हुआ है, एक साथ कई 100 पैकेट जनरेट हो जाते हैं। ठीक है, पैकेट जनरेट हो जाते हैं और एक एक से वो आगे बढ़ते जाएंगे। जब किसी डेटा पैकेट पे अर्जेंट का फ्लैग लगा होता है तो इससे आपके सिस्टम को पता चल जाता है कि ये जो पैकेट है ये टॉप प्रायोरिटी वाला है, तो इसे तो तुरंत के तुरंत भेज रहे हैं। ठीक है, इसके बाद आता है फिन फ्लैग, जिसका मतलब होता है फिनिश, है ना। ये क्या बोल रहा है, देयर विल बी नो फर्दर ट्रांसमिशन, है ना, मतलब ये बोल रहा है कि अब और ट्रांसमिशन नहीं करना है, कनेक्शन को क्लोज करने का समय आ गया है, कनेक्शन को तोड़ना है, टर्मिनेट करना है। ठीक है, फिर आता है आरएसटी, रीसेट है कनेक्शन। अब देखो होता है बहुत बार ऐसा होता है कि नेटवर्क शायद अनअवेलेबल हो जाए, नेटवर्क में कुछ दिक्कतें आ जाए तो नेटवर्क इंटरप्ट हो जाएगा, तो उस केस में वापस से रिकनेक्ट करने के लिए आप रीसेट फ्लैग का यूज़ करते हो। ठीक है, फिर आता है पीएसएच, जिसका मतलब होता है पुश। इसका मतलब ये है कि सारे सेंड ऑल बफर्ड डेटा इमीडिएटली। बफर डेटा का मतलब जो डेटा रुका हुआ है ना, जो बफरिंग में, जैसे यूट्यूब के अंदर आपने देखा होगा बफरिंग चलती है, क्या लोड बताता है ना, तो इसी प्रकार से जब बहुत सारे पैकेट जनरेट हो रहे हैं वो जाएंगे तो एक साथ तो 100 पैकेट नहीं पहुंचेंगे, एक एक से पहुंचेंगे। ठीक है, तो बाकी के पैकेट क्या है, वेटिंग लिस्ट में लग जाते हैं। ठीक है, तो पुश की मदद से अपन ये बोल रहे हैं कि जो डेटा बफर में है यानी कि वेटिंग लिस्ट में, इसे इमीडिएटली भेज दिया जाए। कैसे, पुश करके, धक्का मार के। ठीक है, इसके बाद आता है एसी के, जो कि हमारा एक्नॉलेजेस द रिसिप्ट ऑफ ए पैकेट। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि ये एक्नॉलेज कर रहा है किसी पैकेट के बारे में, किसी पैकेट, कोई भी डेटा पैकेट की रिसिप्ट को आपकी कोई भी पैकेट की रिसिप्ट दे रहा है आपको। फॉर एग्जांपल आप लोग जैसे कॉलेज जाते होंगे, आपने एडमिशन की फीस दी, तो कॉलेज क्या करेगा, आपको एक रिसिप्ट देगा, एक एक्नॉलेजमेंट देगा, जो कि एज एन प्रूफ रहेगा कि आपने फीस पे कर चुके हो। उसी प्रकार से जब भी एक रिक्वेस्ट जाती है टीसीपी कनेक्शन में, ठीक है, तो वो पहले सिस्टम से जनरेट हुई, दूसरे सिस्टम पे गई, तो दूसरे सिस्टम पे जब वो पहुंचेगी आपकी रिक्वेस्ट, तो सामने वाले उसको एक्नॉलेज करेगा। एक्नॉलेज करेगा मतलब कन्फर्मेशन करेगा कि हाँ आपने जो चीज़ भेजी थी वो मेरे पास पहुंच चुकी है। तो ये करता है एक्नॉलेजेस द रिसिप्ट ऑफ ए पैकेट। फिर आता है सिंक्रोनाइज। इसका मतलब है इनिशिएट ए कनेक्शन बिटवीन होस्ट। अब होस्ट क्या है, हमारे वो डिवाइसेस जो कि नेटवर्किंग में काम आ रहे हैं।
टेबलेट, मोबाइल, ये सभी डिवाइसेज जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, हम इन्हें नेटवर्किंग की लैंग्वेज में होस्ट बोलते हैं। तो इनिशिएट ए कनेक्शन बिटवीन होस्ट, मतलब होस्ट के बीच में कनेक्शन को एस्टेब्लिश करना है, कनेक्शन स्टार्ट करना है। अब देखो वापस आते हैं यहाँ पे, जैसे आपका क्वेश्चन था है ना, ये सीन फ्लैग क्यों भेज रहा था, ये फिन फ्लैग क्यों भेज रहा था। अभी हमने देखा कि फ्लैग के काम क्या होते हैं, ठीक है। फ्लैग एक टैग की तरह है, जिससे कि जो सिस्टम है उसको ये पता चल रहा है कि ये क्या काम कर रहा है। यानी कि वो इतना लंबा मैसेज नहीं भेजेगा, प्लीज़ मुझे बात करनी है, पोर्ट नंबर 80 पे हो गया है ना, ऐसा नहीं करेगा। वो बस अपने छोटे से फ्लैग के साथ एक टैग लगा देगा और बता देगा कि एक्टिविटी क्या परफॉर्म कर रही है, ठीक है। तो जब कनेक्शन बनाना होगा तो हमने क्या देखा, सिन फ्लैग का यूज होता है, सिंक्रोनाइज का। तो देखो जब यहाँ बिल को कनेक्शन बनाना था तो इसने क्या किया, इसने सिन फ्लैग भेजा था, है ना, कि कनेक्शन बनाना चाहता हूँ, और पोर्ट ले ली थी, पोर्ट नंबर 21, पोर्ट नंबर 21 पे। अब इसके बाद जैसे ही सिन की रिक्वेस्ट गई शीला के सिस्टम पे, तो शीला के सिस्टम को क्या करना था, इस चीज़ को एक्नॉलेज करना था, यानी कि कंफर्मेशन करना था कि भाई आपका फ्लैग मेरे पास पहुंच चुका है। तो उसने क्या किया था, सिन का फ्लैग और एक्नॉलेजमेंट का भेजा था। सिन का क्यों भेजा था इसने भी, इसलिए भी सिन का इसलिए भेजा था कि इसे भी करेक्शन इनिशिएट करना था, है ना। उधर से सिन की आई तो उधर से भी सिन की रिक्वेस्ट जाएगी, और साथ में एक्नॉलेजमेंट भी इसलिए भेजा कि आपको, मुझे आपका जो है वो मिल चुका है, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, जब ये फ्लैग इसके पास आया तो इसको क्या किया, बिल ने एक्नॉलेज किया कि आपका जो रिप्लाई आया है ना वो मेरे पास मिल चुका है, और इसने एक्नॉलेजमेंट का भेजा। फिर आगे बढ़ते हैं, टर्मिनेशन वाला पार्ट को देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, डेटा ट्रांसफर जो भी होना था डेटा ट्रांसफर हो गया। उसके बाद बिल के सिस्टम को जब कनेक्शन क्लोज करना था तो उसने एक पैकेट भेजा, और उस पैकेट में फिन का टैग लगा दिया, जिससे कि उसने ये बोला कि देखो जो भी डेटा ट्रांसफर करना था डेटा ट्रांसफर हो चुका है, अब हमें कनेक्शन को रोकना है, टर्मिनेट करना है। तो इसलिए उसने फिन का फ्लैग भेजा। अब जब फिन का फ्लैग गया है शीला के सिस्टम के पास, तो शीला का सिस्टम क्या करेगा, उसे एक्नॉलेज करेगा, करेगा नहीं करेगा, है ना। तो इसने क्या किया, एक एक्नॉलेजमेंट का फ्लैग भेजा, जिसने उसने ये बोला कि मुझे आपकी टर्मिनेशन रिक्वेस्ट मिल चुकी है। और क्या करेगा ये, इसने भी एक सिन का फ्लैग भेजा, जैसे कि हमने देखा था उस टाइम भी उसने सिन का फ्लैग दो रिप्लाई किया था सिन में, इसने भी फिन का रिप्लाई फिन में किया, ठीक है, फिनिश करके, जिससे इसने बताया कि मुझे भी पूरा डेटा जो आपने भेजा था वो मिल चुका है। अब जब ये दोनों चीज़ें गई तो इसने क्या किया, दोनों पैकेट के आने के बाद इसने एक रिप्लाई किया एक्नॉलेजमेंट का कि हाँ जो आपने जो चीज़ें भेजी थी, आपकी जो रिक्वेस्ट है वो मेरे पास आ चुकी है, और सेशन टर्मिनेट हो गया। क्या बात क्लियर है? अब बात कर लेते हैं टीसीपी और यूडीपी के बीच में डिफरेंस क्या है, ठीक है। डिफरेंस अभी आप लोग समझ ही गए होंगे, मतलब एक तो मैंने बता दिया, ठीक है। अब देखो होता क्या है, ये क्लाइंट है यानी कि यूज़र, ये है आपका होस्टिंग यानी कि सर्वर, ठीक है। जो यूज़र के एंड से जो चीज़ें जनरेट होकर जाएगी, जो पैकेट जनरेट होकर जाएगा उसका हम बोलेंगे रिक्वेस्ट। क्यों? क्योंकि वो पैकेट रिक्वेस्ट कर रहा है, मुझे वेबसाइट एक्सेस करनी है। जो सर्वर के एंड से जो पैकेट आएगा रिप्लाई में, उसे हम बोलेंगे रिस्पॉन्स, ठीक है। ऐसी काम कर रही है चीज़ें। अब टीसीपी में क्या हो रहा था, टीसीपी में ये जो रिक्वेस्ट जा रही थी, रिस्पॉन्स आ रहा था, ये रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स के आने जाने के पहले 3 वे हैंडशेक हो रहा था, ठीक है। पहली स्टेज में क्या हो रहा था, 3 वे हैंडशेक हो रहा था, जिससे कनेक्शन बन रहा था। कनेक्शन एक बार बन गया तो फिर डेटा ट्रांसमिट हो रहा था। अब डेटा ट्रांसमिट कैसे होगा, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स में होगा। तो ये हमारी सेकेंड स्टेज थी, 3 वे हैंडशेक की सेकेंड स्टेज नहीं, ध्यान देना इस चीज़ को, ठीक है। ये जो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स लिखा हुआ है ये 3 वे हैंडशेक की स्टेप नहीं है। 3 वे हैंडशेक तो हमारा यही खत्म हो गया स्टेप नंबर 1 में, ठीक है। जैसे स्टेप नंबर 1 हुई, कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया, और उसके बाद डेटा के पैकेट्स जाएंगे, डेटा के पैकेट्स आएंगे, रिक्वेस्ट के फॉर्म में जाएंगे, रिस्पॉन्स के फॉर्म में आएंगे, ठीक है। और क्या होगा, जैसे डेटा ट्रांसफर हो जाएगा तो एक हैंडशेक होगा जिससे कि सेशन टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है, सेशन डिस्कनेक्ट हो जाएगा। ये हो रहा था हमारे टीसीपी में, ठीक है। हैंडशेक कर रहा था, डेटा ट्रांसफर हो रहा था, फिर हैंडशेक टूट जा रहा था। यूडीपी में ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। यूडीपी का फुल फॉर्म है यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल। इसका दूसरा नाम है कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल, कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल। अब ऐसा क्यों बोल रहे हैं इसको कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल, अभी समझ में आ जाएगा। इसमें क्या हो रहा है, इसमें एक प्रॉपर कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं हो रहा है। अगर 3 वे हैंडशेक के जरिए नहीं भी हो रहा है तो भी एक कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं हो रहा है। हो क्या रहा है, ये वाली नंबर 1 वाली स्टेप भी कट गई, नंबर 3 वाली स्टेप भी कट गई, सीधे रिक्वेस्ट जा रही है, रिस्पॉन्स आ रहा है, रिस्पॉन्स आ रहा है, यानी कि ना कोई कनेक्शन बन रहा है
जैसे ही यूडीपी के थ्रू कनेक्शन बनेगा, सीधा डेटा पैकेट छोड़ दिया जाएगा और सामने से रिप्लाई आ जाएगा। ये चीज़ चेक नहीं करी जाएगी कि पैकेट जो यहाँ से भेजा वो वहाँ तक पहुँचा नहीं पहुँचा, इस चीज़ की कंफर्मेशन नहीं करी जाएगी, ना इस चीज़ का वेट किया जाएगा। सिर्फ पैकेट्स जाते रहेंगे रिक्वेस्ट के और रिस्पॉन्स के पैकेट आते रहेंगे। ठीक है, तो ये होता है हमारा यूडीपी, इसलिए हम इसे कनेक्शनलेस प्रोटोकॉल भी बोलते हैं, जो कि हमारा यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल है। अब देखो टीसीपी के अंदर अब इन दोनों के बीच में ये तो मतलब बेसिक से डिफरेंस हो गए। अब थोड़ी सी अगर हमें ये चीज़ें समझ में आई हैं तो हमें कुछ और चीज़ें समझ में आ जाएगी, इसके बारे में हम डिफरेंसेस निकाल पाएंगे। आगे का पॉइंट अपना इसी पे बेस्ड है। पहला तो ये है कि जो टीसीपी का कनेक्शन है ये रिलायबल है या फिर स्टेबल है। एक स्टेबल कनेक्शन देखने को मिलता है, कि स्ट्रॉन्ग कनेक्शन मुझे देखने को मिलता है। क्यों देखने को मिल रहा है? क्योंकि एक हैंडशेक हो चुका रहता है। ठीक है, यूडीपी में क्योंकि हैंडशेक नहीं हुआ, सीधे रिक्वेस्ट के पैकेट जा रहे हैं, 4 पैकेट चलेगा एक के पीछे एक, 2 पहुँचे 2 नहीं पहुँचे, सामने से 2 का रिप्लाई आया, इधर से भेजने वाला भेज ही रहा है, तो ये कनेक्शन क्या हुआ, ये नॉट रिलायबल है, यानी कि ब्रेक होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होंगे। ठीक है, नॉट सो स्टेबल लिख देता हूँ इसमें। ऐसा तो नहीं बोलूँगा यूडीपी एकदम बेकार है, लेकिन नॉट सो स्टेबल। दोनों टीसीपी के भी अपने कुछ फ़ायदे हैं, यूडीपी के भी अपने कुछ फ़ायदे हैं, इस डिफरेंस में हम जान जाएंगे। इसके बाद अगर दूसरा डिफरेंस अपन देखें तो जो पैकेट्स ड्रॉप होने के चांसेस रहेंगे, पैकेट्स ड्रॉप होने के चांसेस यानी कि पैकेट के बीच रास्ते में कहीं पे गिर जाने के, वेस्ट हो जाने के जो चांसेस रहेंगे वो टीसीपी के अंदर कम रहेंगे। क्यों कम रहेंगे? क्योंकि स्टेबल कनेक्शन है ना। लेकिन यूडीपी के अंदर जो पैकेट्स ड्रॉप के चांसेस रहेंगे ये बहुत ज़्यादा होंगे टीसीपी के कंपैरिजन में। जब मैं बोल रहा हूँ बहुत ज़्यादा होंगे, जब मैं बोल रहा हूँ बहुत कम होंगे, तो इसका मतलब एक दूसरे के कंपैरिजन में। ठीक है, यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं है कि यूडीपी में अगर आपने पैकेट भेजे तो 10 में से 1 पैकेट जाएगा, 9 गिर जाएंगे, ऐसा नहीं। टीसीपी के कंपैरिजन में पैकेट ड्रॉप होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। ठीक है, टीसीपी में भी पैकेट्स ड्रॉप होते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होते। ठीक है, अब देखो टीसीपी में जब कनेक्शन बन रहा है तो पहले एक हैंडशेक हो रहा है, 3 वे हैंडशेक हो रहा है। हैंडशेक हो रहा है तो उसमें कुछ ना कुछ तो समय लग रहा होगा, भले कुछ माइक्रो सेकेंड्स का लग रहा होगा। एज एन ह्यूमन बीइंग हम लोग उस चीज़ को एनालाइज नहीं कर सकते, लेकिन अगर एकदम नैनो लेवल पे देखा जाए, माइक्रो लेवल पे देखा जाए, तो टीसीपी का जो कनेक्शन होता है ना, स्लो होता है यूडीपी के कंपैरिजन में। यूडीपी डायरेक्ट भेज रहे हैं, डायरेक्ट आ रहे हैं, तो ये कंपेरेटिवली फास्ट होगा, फास्ट नहीं कंपेरेटिवली फास्ट होगा। ठीक है, छोटे छोटे वर्ड से डिफरेंस आ जाता है चीज़ें में, इसलिए मैं बार बार आप लोगों को फोकस कर रहा हूँ इस बात पे। कंपेरेटिवली फास्ट आए, टीसीपी टाइम कंज्यूम ज़्यादा करेगा, टाइम कंज्यूम थोड़ा ज़्यादा करेगा। यूडीपी टाइम कंज्यूम कम करेगा। और एक चीज़ ये, क्योंकि टीसीपी टाइम कंज्यूम ज़्यादा करेगा, है ना, तो अगर मुझे बड़ा डेटा भेजना होगा तो मैं टीसीपी का यूज़ नहीं करूँगा। स्मॉलर पैकेट, स्मॉलर साइज डेटा के लिए मैं टीसीपी का यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, लेकिन वहीं अगर बहुत बड़े साइज का डेटा रहेगा तो मैं वहाँ पर यूडीपी का यूज़ करता हूँ।